नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में रोजगार विद अंकित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेतु के सापेक्ष में सिलेबस पर आधारित संपूर्ण पुस्तक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य ज्ञान विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों सहित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारतीय इतिहास से हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी। सेकंड क्वेश्चन, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तीसरा का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चूनाराम महतो। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था, सही है, जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य परीक्षा में दक्षिण भारत में शासन किया था, तो यही सही हो जाएगा। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। भाई साहब, कहाँ गंगा घाटी, कहाँ तमिल, तो गलत हो जाए, पहले ही सही है। ऑप्शन ये सही हो जाए, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, ऑप्शन बी सही हो। इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, वजीर। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख है। मीर समन कौन था? सी, शाही परिवार का प्रभारी। प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? पहले कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषभ नाथ पहले हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? सातवां का राइट ऑप्शन द थ्री मस्केटियर्स हो जाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ये सबको क्वेश्चन पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, जेल में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यकार है? द ओरायन। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद में किया गया है। अगला कहाँ है? राजा धीराज शाहजहां। बी, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह। और लाल बाग सुल्तान हैदर अली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? 13 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी। 14, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक नृत्य से संबंधित हैं। कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई बुक है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में नहीं है? देखिए, खजुराहो एमपी में है, सांची में बौद्ध स्मारक है, भीमबेटका के शैलाश्रय भी हैं, लेकिन हम्पी स्मारक ये कहाँ पे? कर्नाटक में। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, नहीं। 17 का बी को राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है?
31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जित्रा भगत। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोवली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्ययंत्र है। सही है। बोवली बीड़ा को आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। दोनों सही है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? राइट ऑप्शन 21 का बी हो जाएगा। इलाहाबाद में की गई। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना निम्नलिखित में संगीत और नृत्य से संबंधित है, साहित्य से नहीं। निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गंग राजवंश। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आ फाइल बैलेंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था? कश्मीर में किया था शालीमार बाग। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है? पुणे में किया जाता है। वैदिक सभ्यता डैश डैश के तट पर विकसित हुई? कहाँ पर विकसित हुई? सरस्वती नदी। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था? 31 का डी हो जाएगा। बहादुर शाह ने हराया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2020। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? 32 का बी हो जाएगा। बनारस घराना। अयोध्या के शासक थे जो डैश डैश की राजधानी थी? 33 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौशल। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंदुसार नाम था। मेखला चादर यह डैश राज की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। असम में पहना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? भारत का तो लिखा था, उसके साथ में बांग्लादेश का भी लिखा था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। छाप तिलक सब छीनी, साप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? राइट ऑप्शन 37 का सी हो जाएगा। ब्रज भाषा में। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? 38 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इम्फाल कोहिमा में। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बताइए कहाँ जा रहे थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया। 39 का ए प्रिटोरिया जा रहे थे। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? 40 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा सी बिहू। आसान। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? 41 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था?
कवि संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी? 43 किसके द्वारा? बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। डैश भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है? 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है? 45 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा स्मॉल मर्चेंट। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? राजा राम। डैश उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा घुमरा। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? 48 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश डैश द्वारा बनवाया गया था? 49 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फैजाबाद। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बीस्टली टेल्स। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 52 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरठ। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? उद्दंड मार्तंड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वरेन हेस्टिंग। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर विलियम म्योर ने की थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? 58 इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में ब्रिटिश शासन का एक बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल से शुरू की गई थी? 59 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों को नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया? 60 बंदा बहादुर। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया? 62 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? 63। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जरा कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1917 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? 64 जूनागढ़। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी? 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महावीराचार्य। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दारगाह उत्तर प्रदेश के डैश डैश में स्थित है? 66 का राइट ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ
हुआ था? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद से आंसर कितने भेजा कि 3। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था? 68 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जनतो के रचयिता कौन हैं? 69 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? 70 किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? इसका जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट बताइए भाई, कमेंट में इसका भी। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? 71 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? 72 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता है। हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मधुशाला। रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? 75 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए। 76 का राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछे गए क्वेश्चन भारतीय इतिहास के। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? 77 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंदबरदाई ने किया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? 78 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी में किया था। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्षक पर था? 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना है भीतरगांव मंदिर, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रानी अहल्याबाई के द्वारा किया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था? 82 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? 83 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वारिस अली शाह। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? राइट ऑप्शन 84 का बी हो जाएगा, किताब ए बरस। गीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? राइट ऑप्शन 85 का सी हो जाएगा, अलाप। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? 86 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल थे। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? 87 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महाश्वेता देवी। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 88 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 89 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है? बुंदेलखंड को कहा जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर।
राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गाजीपुर में स्थित है। राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। 93 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज। उर्दू शायरी में फ्राक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 94 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुपति साहा। ए बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 95 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। डैश डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 97 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरसेन कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मध्य नाटक के लिए जाना जाता है? 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रहीम। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? 99 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मौलवी। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार क्या है यहाँ पर, कौन थे? चित्रकार कौन थे? 100 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर सैयद अली जी थे। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। 101 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहंदी खान। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? 102 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राम। 103 निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? 104 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ। मुगल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? 105 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश को महिलाओं में संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 106 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल बोधनी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? 107 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इटावा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन 108 का बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चेमानचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक है? 109 का ए हो जाएगा, कथकली। और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? 110 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले में है? कहाँ पे? नहीं पता मुझे भाई, कमेंट बताइए। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में है, जो डैश में है? 112 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिठूर। 1 जनवरी 1845 उत्तर प्रदेश ने डैश डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? 113 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस अखबार। सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? 114 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठुमरी। भेड़कुंड
जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है? 115 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? 116 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। किस संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? 117 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके सिक्कों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? 118 का राइट ऑप्शन ए है, गिरिजा देवी प्रसाद। निम्नलिखित में से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। 119 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री गोविंद सिंह। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? 120 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री गुरु रामदास जी ने की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 121 का राइट ऑप्शन बी, जब भगवान ब्रह्मा जी ने। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं? 122 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1984। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में है? 123 का बिठूर में है। एक और बता दीजिए क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एटा में हुआ था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।